एक भीषण लू के दौरान एक पूरा परिवार ठंड से जमकर मरा हुआ पाया गया। एक आदमी धीरे धीरे उन लाशों के पास पहुंचा। जब उसने एक छोटी लड़की का सिर उठाया तो जैक को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ ठंड की वजह से हुई मौत नहीं थी, इसका असली कारण एक अचानक आया और जबरदस्त बर्फीला तूफान था। इस तूफान ने सबकी जान ले ली थी। फोन बंद हो चुके थे, गाड़ियां अब काम नहीं कर रही थी, सब कुछ ठप पड़ गया था। अगर जैक अपनी पत्नी और बच्चे से दोबारा मिलना चाहता था तो सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने अपना सारा सामान पहना और अकेले ही उस बर्फीले वीराने में निकल पड़ा। अपनी यात्रा के बीच में उसे अचानक अपने पीछे से एक तेज सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। उत्सुक होकर जैक पीछे मुड़ा और हर तरफ देखा। वहां दूर दूर तक कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वह वहां हैरान परेशान खड़ा था तो उसकी नजर एक मरे हुए इलेक्ट्रीशियन पर पड़ी जो बिजली के खंभे से लटका हुआ था। तभी उसे बात समझ में आई, वह आवाज कोई सीटी नहीं थी, वह तो हवा की वजह से खंभे से रगड़ाती हुई धातु की सीढ़ी की आवाज थी। जैक अपने घर की तरफ वापस मुड़ा, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा जम गई थी कि वह जल्द ही अपना रास्ता भटक गया। किस्मत से जैक ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और उसे ध्यान से देखा। अपनी जगह का पता लगाने के बाद वह आगे बढ़ता रहा। वह जहां भी गया हर तरफ जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि जैक को अब कोई डर नहीं लग रहा था। वह पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। काफी देर चलने के बाद वह एक ट्रेन के पास पहुंचा। अचानक उसे कांच पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की तरफ मुड़ा और वहीं जम सा गया। ट्रेन के अंदर दर्जनों लोग बैठे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई अब भी जिंदा कैसे हो सकता है। जब वह वहां खड़ा होकर यह सब समझने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक एक महिला ने मदद के लिए जोर से चीख लगाई। कोई और चारा न देकर जैक ट्रेन के अंदर चढ़ गया, लेकिन जिस पल उसने डिब्बे के अंदर कदम रखा उसके सामने का नजारा देखकर वह अंदर तक हिल गया।